करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 166। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेशनल डिवॉर्मिंग डे, यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है आज के दिन, इज़ कंडक्ट ऑल ओवर इंडिया ऑन Feb 10 एवरी ईयर। हर साल 10 फरवरी को आज के दिन नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। विद मॉप अप डे ऑन 15 Feb, यानी ये कब तक चलता है? 15 फरवरी तक लगभग चलता रहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे, इस डे का जो मकसद है ना, जो उद्देश्य है वो ये है कि एडुकेटेड इंस्टीट्यूशन वॉर्म अमॉन्ग ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स। अब क्या होता है, आप सबको जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट में मतलब कीड़े वगैरह हो जाते हैं, है ना, तो उसकी दवाई खिलाई जाती है। तो ये आपको जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं उनमें 8th क्लास तक मोस्टली, तो और आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं उनमें ये खिलाई जाती है। द बेसिक एम, इसका जो मेन मकसद है, इज़ टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की ओवरऑल हेल्थ जो है सारी तरह से डेवलपमेंट अच्छा करना, और इंक्रीज न्यूट्रिशन स्टेटस, और खाने का जो स्टेटस है, जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, एनर्जी, फैट, है ना, ये अच्छे से पहुंचाना। असिस्ट टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है कि ये आपको पढ़ाई के साथ साथ अच्छी ज़िंदगी भी दे। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बना हुआ है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आज हमने इसके बारे में जाना, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपना आगे। तो लिखा है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, यू मस्ट हैव एंजॉय रीडिंग द स्टोरी। आप सबने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कौन सी स्टोरी थी? ये थी हु विल बी नेक्स्ट, यानी कि कौन अगला बादशाह बनेगा। इट इज़ अ फोक टेल टेकन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये एक लोक कहानी है मणिपुर की जो हमने पढ़ी। विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी विच इज़ अ गुड रूलर मस्ट प्रोसेस, यानी अगर कोई एक नया बादशाह है तो उसके अंदर, एक अच्छा बादशाह, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रूल्स टू प्रोसेस सर्टेन क्वालिटीज़ दैट विल कीप द सिटीजन इन देयर किंगडम हैप्पी एंड ऑल्सो मेक दैम गुड लीडर। ये इसलिए ज़रूरी है, जब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी तो उससे देखिए क्या होगा, जब बादशाह अच्छा होगा तो प्रजा अपने आप अच्छी होगी, है ना। जब बादशाह अच्छा होगा प्रजा खुश रहेगी, प्रजा खुश रहेगी तो सब तरफ खुशहाली होगी, है ना। और इसके बाद गुड लीडर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही कहते हैं, और ये चीज़ हमने जानी कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने नए लीडर की चुनाव किया था। तो चलिए पढ़ते हैं। तो रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ते हैं। लिखा हु विल बी निटेंडो, यानी कि जो स्टोरी का नाम है। अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको उस स्टोरी को दोबारा पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई द लिटिल गर्ल शो इन द पिक्चर, यानी इस पिक्चर में जो ये लड़की दिख रही है, क्या आप बता पा रहे हैं कि ये लड़की कौन है, पहचान पा रहे हैं। वॉट इज़ हर नेम, और इसका क्या नाम है। तो आपको पता है कि ये प्रिंसेस है, तो हम लिख देंगे पहले तो कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आप लिख देंगे यस, हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है, व्हाट इज़ हर नेम, इसका क्या नाम है। तो आप इसके नाम की जगह पे लिख देंगे कि हाँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम था सना टोमी। तो आप लिखेंगे SANA, सना, फिर लिखेंगे TOMBI, सना टोमी। ठीक है, तो आपने इसका नाम भी लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, शी इज़ द राइट पर्सन टू बी फ्यूचर क्वीन, क्या ये फ्यूचर क्वीन सॉरी, है ना, कि क्या ये फ्यूचर में रानी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर का रीज़न भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि थी तो आपको लिखना है क्यों थी, और अगर आपको रानी बनने के लायक नहीं थी तो आपको उसका लिखना है कि क्यों नहीं थी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थी, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखूंगी यस, कि वो रानी बनने के लायक थी। और रीज़न उन्होंने पूछा है तो मैं इसका रीज़न ये दूंगी आपको। देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ बिकॉज, बी यहाँ ऊपर से लिखती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे BECAUSE, बिकॉज, SHE, COULD, गुड,
FEEL feel, the पेन PAIN पेन। मैं बेटा बहुत साफ राइटिंग में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, साथ साथ मैं स्पेलिंग भी आपको डिक्टेट कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्पेलिंग को सुन के कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका आंसर समझाऊंगी, इसकी मीनिंग। पहले आप आंसर लिख लीजिए। ऑफ, अदर, OTHERS अदर्स, लाइक LIKE लाइक, animals ANIMALS animals, TREES trees, comma, BIRDS birds, and AND ant, peoples, PEOPLES peoples, full stop। ठीक है, अभी आप सब लिख सकते हैं आसानी से। मैंने यहाँ लिख के छोड़ दिया है, आप लोग लिख लें। और अगर आपको लगता है कि मैम ने जल्दी से इरेज कर दिया तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि वो लड़की रानी बनने के इसलिए काबिल थी क्योंकि वो सबके दर्द को तकलीफ़ को, दर्द को समझती थी। और जब तक कि इंसान दूसरे के दर्द को नहीं समझेगा तब तक कि वो उसके जैसा नहीं सोच सकता, है ना, उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अब अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, अगर आप उसकी तकलीफ़ को समझेंगे तभी तो आप उसको रिलैक्स करने को बोलेंगे। अगर आपको लगेगा नहीं नहीं सर में दर्द कुछ नहीं होता, चलो तुम काम करते रहो, तो क्या होगा कि उससे आप बुरे बनेंगे, आप बुरे बनेंगे। तो जब लीडर बुरा हो जाएगा तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो सबके दर्द को समझती थी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो इंसान हो, सबकी तकलीफ़ों को समझती थी और सबकी हेल्प करती थी। इसीलिए बादशाह ने डिसाइड किया कि हमारे राज्य का जो नेक्स्ट वो बनेगा, बादशाह बनेगा, वो बल्कि लड़का नहीं लड़की होगी, यानी क्वीन बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया। लेट्स इमेजिन, अब आप एक इमेजिन कीजिए, सोचिए दैट योर क्लास टीचर नीड टू सेलेक्ट फ्यू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर क्लास फॉर डिफरेंट ड्यूटीज़ लाइक क्लास मॉनिटर, क्लीनलीनेस, और उसके अलावा मॉनिटर एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। यानी आपके क्या होता है, आपको पता है आपकी क्लास में टीचर अलग अलग पोस्ट डिसाइड करती है। जैसे इसको किसी बच्चे को बोलती है कि भाई आप फर्स्ट मॉनिटर हैं, किसी को बोलती है आप सेकेंड मॉनिटर हैं, है ना, किसी को बोलती है कि आप लंच के मॉनिटर हैं, आपको ये देखना है कि सब बच्चों को लंच मिल गया कि नहीं मिला, है ना। तो इस तरह से सब मॉनिटर्स अलग अलग होते हैं। तो वही कहते हैं कि आप ये देखिए आपके टीचर्स ने डिसाइड किया है कि वो कुछ मॉनिटर्स बनाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि राइट डाउन एनी 4 क्वालिटीज़ यू थिंक यू शुड प्रोसेस टू बी सिलेक्ट एट अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी आप वो 4 क्वालिटीज़ बनाएं, बताएं जो आप चाहते हैं कि आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी क्लास मॉनिटर्स में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, उसके बाद आपको यहाँ 4 क्वालिटीज़ बतानी है। तो सबसे पहले वो सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, SINCERE, सिंसियर। ठीक है, समझदार, अपने काम के प्रति ईमानदार, हॉनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब भी होता है ईमानदार। ठीक है, कि वो ईमानदार हो। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आता है आपका हेल्पफुल। ठीक है, क्या आता है, हेल्पफुल, कि वो हेल्पफुल होना चाहिए, सबकी मदद करे। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रूथफुल, यानी कि हमेशा सच बोलने वाला हो। ठीक है, कर लेंगे आप। तो इस तरह से आप लोग ने ये सब लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर C, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट्स मीन द सेम एज वर्ड द लिस्टेड ब्लो, यानी नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं के जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स जो कि चैप्टर में आए हैं आपको बताने हैं, जिसमें एक आपको दिया गया जैसे कॉम्पिटिशन का कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इनिशियम्स का क्या होगा, तो इसका होगा एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए लिखिए EXCITEMENT, एक्साइटमेंट यानी उत्साह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है जिसके अंदर कौशल हो, जो लायक हो। तो इसमें वो क्या आया है, वर्थ, वर्थी, WORTHY, वर्थी। ठीक है, जो लायक हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लैम। क्लैम माने होता है चढ़ना, तो इसकी तरह से ये माउंटेड भी जो लिखा है इसके मायने भी चढ़ना होते हैं। ठीक है, MOUNTED, माउंटेड यानी कि चलना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चढ़ना, ऊपर चढ़ना किसी चीज़ पे।
नेक्स्ट है आपका अनाउंस। अनाउंस मतलब होता है किसी चीज़ को घोषित करना, कुछ बोलना, है ना, कुछ अनाउंस करना। तो इसको हम डिक्लेयर भी लिख सकते हैं, DECLARE, डिक्लेयर। डिक्लेयर माने होता है अनाउंस करना, कुछ बोलना। तो देखिए जो ये वर्ड्स मैं आपको यहाँ लिखा रही हूँ ना, ये आपके बुक्स में आए हैं, इसी मीनिंग के हैं, ठीक है। वेपन, वेपन माने होता है हथियार, तो वेपन का जैसा जो आया है वो आया है आपका स्पेयर, SPARS, स्पेयर्स, ठीक है। ये भी आपका होता है हथियार। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।